श्री राम। सभी भगवत भक्तों पर श्री रामचंद्र जी की दया दृष्टि बनी रहे। श्री राम कथा, महाराज मनु जी का प्रसंग, मनु शतरूपा जी का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। भयो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। भयो न विषय विराग। श्री मनु जी महाराज महलों में रह रहे हैं। 3 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद, छोटे वाले प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, आहुति, प्रसूति। और इसके बाद जब उनका चौथापन आ जाता है तो अपने तो मन में विचार करते हैं और कि मेरा तो बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, और ये मेरा मन विषयों में ही लगा हुआ है, छोड़ने का मन नहीं करता। सुख संपत्ति छोड़ने को मन नहीं कर रहा। तो भयो न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। भवन बसत भा चौथपन, भवन में रहते हुए, महलों में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, यह सोच करके उन्हें बहुत दुख होता है। हृदय बहुत दुख लाग। किस लिए दुख लगा? कि जन्म गयो हरि भक्ति, सारा जीवन निकल गया बिना भक्ति के। भगवान की भक्ति बिना ही सारा जीवन मेरा निकला, मेरा जा रहा है। तो मन नहीं कह रहा कि ये सुख छोड़ें, लेकिन जबरदस्ती मन के न चाहते हुए भी बरबस राज सुतहि तब दीन, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, राजपाट अपने बड़े पुत्र को दे करके और नारी समेत शतरूपा जी को साथ में लेकर के तपस्या करने के लिए चल दिए। तो नैमिषारण्य में जाकर के वहीं अपना वास करते हैं, निवास करते हैं दोनों। तो वहाँ ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, तो उनसे सबसे प्रेम हो जाता है। प्रेम से बहुत प्रसन्न होते हैं देख करके। महाराज मनु जी को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और सब तीर्थों के दर्शन करा देते हैं। और इसके बाद अपना वहीं भगवान का भजन करते हैं, वेदों का पाठ, वेद पढ़ते हैं और भगवान के और सत्संग सुनते हैं, वेदों की वाणी सुनते हैं और खुद पढ़ते हैं, कहते हैं और सुनते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। इस तरह से भगवान की तपस्या करते हैं। तो करहि आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। फल, कंदमूल फल का भोजन करते हैं और भगवान का सुमिरन करते हैं। इस तरह से तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद 6000 वर्ष तक जल का आहार करते हैं। कंदमूल फल भी त्याग देते हैं। सिर्फ 6000 वर्ष जल का भोजन करते हैं, जल ही भोजन। और फिर 7000 वर्ष जल त्याग देते हैं, वायु का भोजन करते हैं। और 7000 वर्ष के बाद वायु भी त्याग देते हैं, कुछ नहीं ग्रहण करते, ऐसे ही तपस्या करने लग जाते हैं। 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। तो शरीर एकदम क्षीण हो जाता है, हड्डियां बिल्कुल, हड्डियों का सिर्फ ढांचा ही रह जाता है शरीर का।
तब आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों देवता आकाशवाणी करते हैं कि हे राजा, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब तुम अपने भवन को जाओ। लेकिन वो कुछ नहीं ध्यान करते, अपना तपस्या में लगे हुए हैं। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरि हर, ब्रह्मा जी, विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि विष्णु भगवान, हर शंकर जी, तीनों देवता कई बार मनु जी महाराज के पास जाते हैं और आकाशवाणी करते हैं कि हे राजन, आपकी तपस्या पूरी हो गई, आप घर जाओ। लेकिन मनु जी महाराज तपस्या से नहीं टलते और जैसे ही आकाशवाणी अमृत रूपी वाणी कानों से होकर के हृदय तक जाती है तो बिल्कुल प्रसन्न खुश हो जाते हैं और शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट हो जाता है। जैसे कि अपने भवन से निकले थे वैसा ही शरीर, वैसे ही हष्ट-पुष्ट बिल्कुल हो जाते हैं और अंदर से प्रसन्न मन हो जाता, प्रफुल्लित होते हैं। ऐसी भगवान की आकाशवाणी देवताओं की सुन करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन तपस्या नहीं तोड़ रहे और कह रहे हैं तीनों देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमें वही रूप का दर्शन कराइए जो रूप भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं। प्रभु, आप हमें वही रूप का दर्शन आप दीजिए। तो भगवान नारायण स्वयं आकर के चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जेहि भाव मन, महादानी अनुमान। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे महादानी समझ करके आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरे जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। ऐसे प्रभु के वचन सुन करके धैर्य धारण करके मीठी वाणी से बोले कि हे प्रभु नाथ, आपके चरणों के दर्शन से ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। प्रभु, अब हमें क्या चाहिए? अब हमारे तो आपके दर्शन से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। लेकिन एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लागी मुहि निज कृपणाई। मुझे दुष्टता के कारण, मेरी अज्ञानता के कारण मुझे कठिन लग रहे हैं। कुछ मेरे अंदर लालसा है लेकिन मुझे वो कठिन है या सरल है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से जैसे जथा दरिद्र कल्प तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा है कोई अज्ञान वो, लेकिन उसे संपत्ति मांगने में संकोच हो रहा है, उसी तरह हमें तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हुई। इसी तरह मैं, आप मेरे सामने खड़े हैं लेकिन फिर भी मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, प्रभु मोर मनोरथ सुनी। प्रभु, वो आप सब जानते हैं, इसलिए आप ही मेरे मनोरथ पूर्ण कीजिए प्रभु। तो भगवान कह रहे हैं कि सकुच बिहाय मांग नृप मोहि, मोरे नहीं अदे कछु तोहि। राजन, तुम संकोच को त्याग दो और जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो वही मांग लो। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तो अब मनु महाराज कह रहे हैं कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत भाव। चाहो तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव।
सुनत प्रीति अति वचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। लेकिन आप अपन सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तौ तनय होबु में आई। मनु जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे आप ही जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि एव वस्तु, लेकिन मैं अपने ही तरह का पुत्र की कहाँ ढूंढता रहूं, कहाँ ढूंढूंगा, मैं ही आपका पुत्र हो जाऊं, पुत्र बन के आ जाऊंगा। तो कह रहे हैं, मनु जी कह रहे हैं कि अभी एक लालसा भी, अभी मेरा एक और है कि मणि बिनु फण प्रभु जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जिस प्रकार सर्प बिना मणि के नहीं रह सकता और मछली बिना जल के नहीं रह सकती, उसी तरह मेरा जीवन भी आपके ही अधीन हो। तो भगवान कह रहे हैं एवमस्तु। अब शत्रुपा जी को देखते हैं कि शत्रुपा जी पीछे हाथ जोड़े हुए खड़ी है। तो भगवान कह रहे हैं शत्रुपा ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। हे देवी, तुम भी मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो शत्रुपा जी कह रहे हैं कि जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मही अति प्रिय लागा। हे प्रभु, जो वरदान राजा ने मांग लिया है वो मुझे बहुत प्रिय लगा है। लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो जे निज भगत नाथ तव आहहि, जो सुख चाहें जो गति लहाई। आपके जो भक्त हैं, जो सुख पाते हैं और जो गति उन्हें मिलती है, वही आप मुझे दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। जय श्री राम।